Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 1, Introduction to Databases. So in this lecture, I am going to discuss some basic definitions and terms related to DBMS, like what are tables in DBMS, records, fields, what is metadata. We will see each of these concepts in detail. Tables. Table is the fundamental object of the database structure. A table consists of rows and columns. The basic purpose of table is to store data. It is also called a relation. स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि डेटाबेसेस के अंदर हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिफरेंट एंटिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन सेव कर रहे होते हैं. अब वो इंफॉर्मेशन सेव कैसे होती है? किसी एक एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन जो हम सेव करते हैं वो हम किसी एक टेबल में सेव करेंगे. इससे पहले फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ऐसा होता था कि अगर किसी एंटिटी के बारे में हमने इंफॉर्मेशन सेव करनी होती थी तो हम किसी एक फाइल में सेव करते थे. तो डेटाबेसेस के अंदर जब हमने इंफॉर्मेशन सेव करनी होती है तो वो हम किसी एक टेबल में सेव करते हैं. एंटिटी क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं स्टूडेंट एक एंटिटी है, तो स्टूडेंट के बारे में आपने जो भी इंफॉर्मेशन सेव करनी होगी वो एक टेबल में सेव होगी. तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका पर्पस क्या है? डाटा को स्टोर करना. यानी कि टेबल का बेसिक पर्पस ये है कि आप किसी भी एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन को या डाटा को स्टोर कर सकें. टेबल बनता किस तरह से? टेबल में बेसिकली रोज एंड कॉलम्स होते हैं. अ टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स मीन्स कि टेबल के अंदर आपकी कुछ रोज होंगी और कुछ कॉलम्स होंगे. द बेसिक पर्पस ऑफ टेबल इज टू स्टोर डाटा. टेबल का बेसिक पर्पस ये होता है कि आप किसी भी एंटिटी के बारे में डाटा को स्टोर कर सकें. फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ आपसे स्टूडेंट एक एंटिटी है और स्टूडेंट के बारे में हम क्या डाटा सेव कर सकते हैं? स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, एड्रेस, मार्क्स, क्लास, इस तरह की इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं. हॉस्पिटल का डाटाबेस देखें तो हॉस्पिटल के डाटाबेस के अंदर पेशेंट की एक एंटिटी होगी और पेशेंट की एंटिटी की इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? लाइक पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम, पेशेंट डिजीज एक्सेट्रा, इस तरह की कुछ इंफॉर्मेशन हो सकती है उसके अंदर. और अगर आप लाइब्रेरी के डाटाबेस को देखें तो उसमें आपके पास टेबल किस पे हो सकता है? लाइक बुक का एक टेबल हो सकता है और बुक्स के टेबल के अंदर क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है? बुक आईडी, टाइटल, बुक, ऑथर नेम हो सकता है, उसमें पब्लिशर नेम हो सकता है. तो कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है टेबल में. इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ रिलेशन. टेबल को हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर रिलेशन भी कहते हैं. और इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं. लाइक एक स्टूडेंट्स का रिलेशन है. हम यूँ कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स का एक रिलेशन है. ये ऐसे भी कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स का एक टेबल है. और जैसे कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एक फाइल होती थी और वो कुछ इंफॉर्मेशन सेव करती थी, इसी तरह से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हमारे पास टेबल होगा जो कि किसी भी एंटिटी का डाटा या इंफॉर्मेशन सेव करेगा. और इसको अगर आप देखें तो टेबल्स में ये रोज़ हैं हॉरिजॉन्टल और इस तरह से कुछ कॉलम्स हैं. तो टेबल्स रोज एंड कॉलम्स से मिलके बनता है. इसके अंदर किसी पर्टिकुलर एंटिटी की इंफॉर्मेशन हो सकती है. लाइक इस केस में हमारे पास सिर्फ स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है. Records or rows. Rows are the horizontal part of the table. It is a collection of related fields. It is also called tuple. For example, अगर हमारे पास एक स्टूडेंट का रिलेशन हो तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है इसको हम कहते हैं कि हमारे पास एक रेकॉर्ड है या एक रो है या एक टप्पल है. यानी रो, रेकॉर्ड, टप्पल ये तीनों बेसिकली एक ही चीज़ के नेम्स हैं. तो इस रिलेशन के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ टप्पल्स कितनी है? 3. यानी हमारे पास इस रिलेशन के अंदर 3 टप्पल्स हैं. इस टेबल के अंदर हमारे पास 3 रेकॉर्ड्स हैं. हम कह सकते हैं कि इस टेबल के अंदर हमारे पास 3 रोज हैं. रेकॉर्ड्स या टप्पल्स किसी रिलेशन में या टेबल में ये एक रो को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं. फील्ड्स, कॉलम्स. कॉलम्स आर द वर्टिकल पार्ट ऑफ द टेबल. इट इज़ आल्सो कॉल्ड एट्रीब्यूट. टेबल के अंदर जो हमारे पास वर्टिकल पार्ट होता है, फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट का एक टेबल है तो इसमें जो वर्टिकल पार्ट होगा ये एक कॉलम होगा. जैसे कि स्टूडेंट्स अभी हमने देखा कि रोज को हम रेकॉर्ड्स भी कह सकते हैं और टप्पल्स भी कह सकते हैं. इसी तरह से कॉलम्स को हम फील्ड्स भी कहते हैं
और कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं। लाइक हम कह सकते हैं कि किसी स्टूडेंट का एक एट्रीब्यूट है नेम, ये एक कॉलम है इस टेबल के अंदर, स्टूडेंट के टेबल के अंदर नेम एक कॉलम है फुल, और इसी तरह से हम कह सकते हैं स्टूडेंट के टेबल के अंदर नेम एक फील्ड है, और आप ये भी कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स एंटिटी का नेम एक एट्रीब्यूट है। इसी तरह से अगर आप इस टेबल को देखें, एग्जाम्पल टेबल को, तो इसके अंदर रोल नंबर, नेम, एड्रेस, क्लास, टोटल 4 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, यानी टोटल 4 नंबर ऑफ फील्ड्स हैं। ये 4 एट्रीब्यूट्स हैं इस एंटिटी के। मेटाडाटा। Metadata is information about the structures that contains the actual data. स्टूडेंट्स, हमने देखा था अपने स्टार्ट के लेक्चर्स में कि डेटाबेसेस के अंदर हमारे पास किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डाटा स्टोर होता है, और किसी एक एंटिटी का डाटा हम किसी एक टेबल में स्टोर करते हैं। तो वो टेबल क्या होगा? वो एक डाटा स्ट्रक्चर होगा। तो मेटा डाटा क्या है? फिर मेटा डाटा बेसिकली इसको हम कहते हैं कि वो डाटा जो कि हमने एक टेबल में या किसी भी स्ट्रक्चर में सेव किया हुआ है डेटाबेसेस के अंदर, उस डाटा के बारे में जो इंफॉर्मेशन होगी वो अगर हमने कहीं सेव की हुई है तो उसको हम कहते हैं कि ये मेटा डाटा है। फॉर एग्जांपल, हमने जो भी पीछे एग्जांपल की थी, स्टूडेंट्स का एक टेबल था हमारे पास, और उस टेबल के अंदर हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स थी, लाइक रोल नंबर, नेम, एड्रेस। उन फील्ड्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको हम कहेंगे मेटा डाटा। इन्फॉर्मेशन कैसे हो सकती है? एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक मेटा डाटा के केस में हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हमने जो टेबल लिया था अपना, जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर था, नेम था, तो हम उसकी रोल नंबर की कह सकते हैं कि मैक्सिमम लेंथ, रोल नंबर एक फील्ड है। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि रोल नंबर फील्ड की मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है, यानी किसी एक स्टूडेंट का रोल नंबर मैक्सिमम कितने डिजिट्स का हो सकता है, तो ये उसकी मैक्सिमम लेंथ हो जाएगी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होगी ये मेटा डाटा होगा हमारा। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहती हूँ कि नेम, स्टूडेंट्स की नेम की एक फील्ड है, नेम की फील्ड की मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है, तो ये मेटा डाटा होगा। और अगर एक और एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ कि पेशेंट का एक टेबल है या एक रिलेशन है, पेशेंट के टेबल के अंदर पेशेंट आईडी, पेशेंट फर्स्ट नेम, पेशेंट लास्ट नेम हो सकता है। तो इस तरह से अगर मैं आपसे कहती हूँ कि पेशेंट का जो लास्ट नेम है उससे रिलेटेड अगर हमने मेटा डाटा सेव करना हो तो वो इस तरह से भी आप ले सकते हैं। पेशेंट लास्ट नेम की मैक्सिमम लेंथ भी मेटा डाटा हो सकती है। और अगर हम टेबल के अंदर किसी फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन सेव करते हैं कि ये ऑप्शनल है या मैंडेटरी है, तो ये भी मेटा डाटा होगा। इस तरह का डाटा जो कंस्ट्रेंट्स डिफाइन कर रहा है, रूल्स डिफाइन कर रहा है, या फिर उसकी बेसिक डाटा टाइप्स बता रहा है। आप कह सकते हैं कि नेम की फील्ड, उसकी डाटा टाइप क्या है, और या फिर उसकी मैक्सिमम लेंथ बता रहा है। इस तरह की इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं कि मेटा डाटा है। यानी कि डायरेक्ट आपका डाटा नहीं है, लेकिन डाटा से रिलेटेड डाटा है, और इसको इसलिए हम कहते हैं कि ये मेटा डाटा है। अल्लाह हाफिज़।